प्रशिक्षणार्थियों, उपस्थित बल सदस्यों, दर्शकों के मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद स्वरूप चंद शब्द कहकर कृतार्थ करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। यहाँ पर इस भव्य और गरिमामयी परेड में उपस्थित यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, खरगोन जिले से आई हुई कलेक्टर महोदया एवं अन्य अधिकारीगण, सभी परिवारजन और प्यारे प्रशिक्षुओं, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ आपकी अद्भुत परेड के लिए। मैं अभी डीआईजी साहब से यही कह रही थी कि अनेक प्रशिक्षण शालाओं में मुझे जाना पड़ता है सलामी लेने, परेड देखने, राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के। मैंने इतनी सुंदर परेड कभी नहीं देखी। खासकर दीक्षांत परेड में हम सभी एक एक प्रशिक्षु होते हैं, लेकिन परेड जैसे कि एक सभी प्रशिक्षु मिलकर एक बन जाता है और वह यहाँ पर आपने बिल्कुल प्रकट किया। चाहे आपकी स्लो मार्च हो, आपकी क्विक मार्च हो, आपकी ध्वज स्पर्श हो, आपके शपथ ग्रहण के लिए हाथ उठाना और गिराना हो, सभी सलामियां हो, अद्भुत था। और ऐसा था जैसे कि कोई परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन जिसको कहते हैं। और इसके लिए आपकी अपनी मेहनत और समर्पण तो महत्वपूर्ण है ही, उतनी ही महत्वपूर्ण है आपके प्रशिक्षकों का अथक परिश्रम। आपके प्रशिक्षकों ने जो परिश्रम किया है वो यहाँ परिलक्षित होता है। मैं आपके सभी डीआई लोगों को, आपके सभी अधिकारियों को, सभी को मैं बहुत बधाई देती हूँ और ये अपेक्षा करती हूँ कि ऐसी परेड हर जगह, हर दीक्षांत में देखने को मिले। एक बात आपसे बताना चाहती हूँ, मुझे थोड़ी सी लज्जा भी हुई। मेरे ऊपर आपने बहुत दबाव बनाया। आप स्लो मार्च में यहाँ से गुजर रहे थे, मुझे सलामी लगातार रखे रहनी थी, आपकी सलामी लेनी थी। 3-4 मक्खियों ने मेरे बांह पर बहुत परेड किया। कोई और समय होता तो मैं हटा देती उनको, लेकिन आपकी परेड के सौष्ठव का वो दबाव था कि मैंने मक्खियों से बहुत धीरे से कहा कि भाई जाओ, मैं यहाँ हिल नहीं सकती क्योंकि ये अद्भुत परेड है। बहुत आप धूप में खड़े हैं, आपने बहुत परिश्रम किया, आपको लगातार धूप में खड़े रहना है। वो धूप होगी ईमानदारी की धूप, वो धूप होगी अपेक्षाओं की धूप। आपने संविधान की शपथ ली। संविधान शुरू होता है हम भारत के लोग से, और ये दोनों जो कमाल के उद्घोषक हैं उन्होंने बहुत सही कहा। मैं उद्घोषकों को भी बधाई देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत सही कहा कि ये जो परेड है यहाँ, ये पूरे भारत की प्रतिनिधि परेड है। यहाँ हम भारत के लोग खड़े हैं। हमने जो संविधान की शपथ ली है, उसी संविधान ने हमें ये वर्दी पहनाई है और ये वर्दी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका रंग खाकी है। खाक का मतलब धूल है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम को संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उसे हम खाक के समान धारण करें। हमें अहंकार ना आए, हम उसकी सेवा करें जिसको सब लोग भारत माता कहते हैं। कई बार भारत माता की जय लोग कहते हैं। पंडित नेहरू ने कहा था कि भारत माता कौन है? वो जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, वो उस पर बहने वाली नदियां, खड़े पहाड़, पेड़ पौधे सिर्फ वही नहीं है। भारत माता वो हर व्यक्ति, जीव जंतु है जो इस भूभाग पर रहता है, जीवित है या नहीं रहा है। उस
इस भारत माता की सेवा में, संविधान के दायरे में आपने आज अपने आप को समर्पित किया है और ये खाकी वर्दी धारण की है, जो खाकी वर्दी हमको हमेशा याद दिलाती है कि भले आप अधिकारी हो, आप सब अधिकारी हैं, क्योंकि आपके पास अधिकार है, विधि द्वारा दिए गए अधिकार हैं। उन अधिकारों का आप प्रयोग करेंगे, लेकिन उस प्रयोग के वक्त कभी भी अभिमान नहीं मानेंगे। हम सभी जो महात्मा गांधी का प्रिय भजन है उसको याद रखेंगे कि पर उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। हमारा काम पर उपकार करना है। धर्म का, सब धर्म के लोग यहाँ हैं, सब भाषाओं के लोग यहाँ हैं। धर्म का मूल परोपकार है, अधर्म का अर्थ परपीड़न है। और जब हम ये समझेंगे कि जो कुछ यहाँ है सब भारत माता है, हम खुद भी भारत माता हैं, तो हम कभी भी किसी के साथ तिरस्कार नहीं करेंगे, उसको तकलीफ नहीं देंगे। जो हमारा पालन करता है हम उसका कितना ध्यान रखते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हो, दादा दादी हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई मित्र मंडली हो, कोई गुरु हो, जो भी हमारा पालन करता है हम उसकी हानि नहीं होने देते। ये वर्दी अब से जब तक आप सेवानिवृत्त होंगे और उसके बाद भी पेंशन के रूप में आपका पालन करेगी। इस वर्दी का आप उसी तरह ध्यान रखिएगा जिस तरह आप अपने माता पिता का, अपने पालनकर्ताओं का ध्यान रखते हैं, उसकी चिंता करते हैं, उनकी इज्जत की चिंता करते हैं। हमें सबसे ज़्यादा चिंता किस चीज़ की होती है कि हमारी प्रतिष्ठा न जाए, हमारी प्रतिष्ठा चली जाए, हमारे परिवार की प्रतिष्ठा न जाए, हमारे गांव की प्रतिष्ठा न जाए। और अब तो आप देश के धारक हो गए, आपके देश की प्रतिष्ठा न जाए। और ये प्रतिष्ठा प्रतीकात्मक रूप से आपकी वर्दी में है। इस वर्दी की प्रतिष्ठा आप अपने सद्व्यवहार से और शुद्ध आचरण से बनाए रखेंगे, मुझे ये पूरा विश्वास है। क्योंकि आपकी परेड में जो सन्निष्ठा और समर्पण मुझे दिखा, उससे मुझे ये समझ में आया कि आप सभी एक सच्चरित्र जीवन बिताएंगे। मैं आप सब लोगों को पुनः बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि आप सपरिवार सदैव सुखी रहें और इस देश की सेवा में आपको सदैव आनंद प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया इतनी सुंदर परेड का हिस्सा बनने का। जय हिंद।